उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अपनी चोटियों, नदियों, घाटियों और प्राचीन मंदिरों और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र भूमि में इतिहास और आस्था के ऐसे ऐसे मोती छिपे हैं जिनके बारे में जानकर मन श्रद्धा से भर उठता है। इन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है लाखा मंडल। इस मंदिर को देखकर आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है। लाखा मंडल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सर्वाधिक विशिष्ट और चमत्कारी पहचान ये है, यहाँ स्थित चमकदार ग्रेफाइट का शिवलिंग। जब सूर्य की किरणें इस शिवलिंग पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शिवलिंग स्वयं प्रकाश का स्तंभ बनकर अंतरिक्ष तक विस्तृत हो रहा हो। आम श्रद्धालु हो या विद्वान यात्री, हर कोई इस दृश्य को देखकर सहज ही रुक जाता है, जैसे समय उस क्षण थम गया हो। चलो जानते हैं कि क्या कहती है यहाँ की पौराणिक कथाएं और उनकी मान्यताएं। एक मान्यता के अनुसार कुछ इस प्रकार वर्णित है। ये ज्यादा सत्यता को दर्शाती है क्योंकि इसकी जानकारी हमें लिंग पुराण में मिलती है। पौराणिक मान्यताओं में वर्णित है कि यही वो स्थान है जहाँ प्रथम बार शिवलिंग की स्थापना की गई थी। लिंग पुराण में वर्णित ब्रह्मा और विष्णु के माध्यम श्रेष्ठता के विवाद की कथा यही अपने चरम पर पहुंचती थी। उस विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। ये वही रूप था जो दोनों देवों को ये समझाने के लिए था कि सर्वोच्च सत्ता ईश्वर की है, न कि अहंकार की। उसी स्मृति में इस स्थल पर शिवलिंग की स्थापना की गई और समय के साथ ये स्थान अनंत महत्व का तीर्थ बन गया। तो ये रहा लिंग पुराण के अनुसार। लेकिन जब हम महाभारत में भी इस जगह का वर्णन पाते हैं, महाभारत काल के प्रसंगों में लाखा मंडल विशेष रूप से उल्लेखित है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर दुर्योधन ने पांडवों को मारने की योजना के तहत लक्ष्य ग्रह अर्थात लाख से बना महल तैयार करवाया था। इस महल को ज्वलनशील सामग्री से बनवाया गया था ताकि आग लगाकर पांडवों को जीवित ही जला दिया जाए। परंतु कहते हैं कि भगवान की कृपा और विदुर की बुद्धिमत्ता से पांडवों को एक गुप्त सुरंग का मार्ग प्राप्त हुआ और वे इस विनाशकारी षड्यंत्र से सुरक्षित बाहर निकल गए। जिस गुफा से पांडव बाहर आए वो आज चित्रेश्वर गुफा के नाम से जानी जाती है और यहाँ लाखा मंडल मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर लाल मंडल गांव के समीप स्थित है। इस गुफा की शीतल वायु और अंधेरे में भी अनुभव होने वाली रहस्यमय शांति आज भी उस काल की घटनाओं को मानो पुनर्जीवित कर देती है। कहा जाता है कि पांडवों ने इस स्थल पर 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा लाखा मंडल। लाखा अर्थात लाख और मंडल अर्थात समूह। ये समुद्र एक ऐसी अद्वितीय धरोहर है जिसे देखते हुए ये विचार मन में जगता है कि पांडवों की भक्ति कितनी विशाल और शिव का आशीर्वाद कितना अपरंपार रहा होगा। लाखा मंडल मंदिर परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित सूचना पट्ट से ज्ञात होता है कि वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में प्राप्त 6ठी शताब्दी के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सिंहपुरा राजघराने की राजकुमारी ईश्वरा द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि राजकुमारी ईश्वरा ने ये मंदिर अपने पति जो जलंधर के राजा के पुत्र थे, उनके निधन के बाद उनकी सद्गति और आध्यात्मिक उन्नति के उद्देश्य से बनवाया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इसकी वास्तुकला नागर शैली की है, जिसमें ऊंचा शिखर, सूक्ष्म नक्काशी और धार्मिक प्रतीकों का खूबसूरत संयोजन देखने को मिलता है। इस प्रकार लाखा मंडल मंदिर न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये इतिहास, प्रेम, समर्पण और स्थापत्य कला की एक अनूठी धरोहर भी है। इस मंदिर की हर एक छोटी छोटी चीजों में इसका इतिहास छुपा है। मान्यता के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने विशाल यज्ञ में माता सती का अपमान किया था, तब दुख और क्रोध से व्यथित होकर माता सती ने हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस घटना के बाद भगवान महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। कहते हैं कि उस समय शिव ने अपने शरीर को रगड़कर 2 शक्तिशाली रूपों को उत्पन्न किया, जो कि वीर और भद्र थे। यही दोनों आगे चलकर विभिन्न युगों में अलग अलग रूपों में जाने गए। सतयुग में इन्हें वीर और भद्र के नाम से पूजा गया।
त्रेता युग में ये जय और विजय कहलाए। द्वापर युग में ये मंदिरों के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हुए और कलयुग में इन्हें देव और दानव के रूप में देखा जाता है। कुछ अन्य मत भी हैं। कुछ लोग इस मत को विश्वास तो कुछ अंधविश्वास मानते हैं। जैसा भी हो, लेकिन यहाँ के लोग वर्षों से आज भी इस मत में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ एक मृत व्यक्ति के शरीर को लाया गया था। उस समय के पुजारी ने द्वारपाल की मूर्ति के समीप खड़े होकर उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया। आश्चर्यजनक रूप से वो व्यक्ति पुनः जीवित हो गया। जीवित होने पर उसे शिव का नाम दिया गया। बाद में उसके मुख में गंगा जल डालकर उसे मोक्ष प्रदान किया गया और वह शरीर त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। लोक धारणा में ये भी कहा जाता है कि एक बार एक महिला अपने मृत पति को लेकर यहाँ आई और उसने भी उसी चमत्कार की आशा की। उसने अपने पति को पुनः जीवित करने का प्रयास किया, परंतु उस समय वो चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि चमत्कार ईश्वर की इच्छा और समय पर निर्भर होता है। ये किसी मनुष्य की इच्छा या प्रयास से नियंत्रित नहीं होता। इस प्रकार इन द्वारपाल मूर्तियों और उनसे जुड़ी कथाएं आस्था, चमत्कार और ईश्वर की कृपा में गहरे विश्वास को दर्शाती है। यही कारण है कि लाखामंडल मंदिर के प्रवेश क्षेत्र में स्थित इन द्वारपाल मूर्तियों को अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि ये न केवल मंदिर की रक्षा करते हैं, बल्कि दर्शन करने वालों को अंतःकरण की शुद्धता और धैर्य प्रदान करते हैं। इन मूर्तियों के दर्शन को इसीलिए पुण्यदायी माना जाता है क्योंकि इनमें भगवान शिव के क्रोध, शक्ति और संरक्षण तीनों का संगम विद्यमान है। लाखामंडल मंदिर में मौजूद द्वारपालों की दोनों मूर्तियों को देखकर ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्हें कभी खंडित करने का प्रयास किया गया था। माना जाता है कि मध्यकाल में जब उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे, तब कई मंदिरों की तरह लाखामंडल भी इस विध्वंस से अछूता नहीं रहा। उसी कालखंड में द्वारपाल प्रतिमाओं पर वार किए गए, जिससे इनके कुछ अंग क्षतिग्रस्त हो गए। इसी प्रकार मंदिर परिसर में स्थित नंदी की प्रतिमा भी बुरी तरह तोड़ी गई और अन्य मूर्तियों में भी किसी की नाक, किसी का हाथ या अन्य अंग तोड़ दिए गए हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि यहाँ कभी एक बड़े संघर्ष या विनाशकारी आक्रमण की स्थिति बनी होगी। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि मंदिर में हुए विदेशी आक्रमण और मंदिर की विशेषताएं। तो अभी आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।